After numerous allegation and counter-allegation regarding the SIR survey in Bihar, it has now begun in Uttar Pradesh as well. However, the opposition in Uttar Pradesh is also opposing the SIR. The Samajwadi Party is even setting up SIR PDA patrols at every booth and sector. Currently, in Lucknow, block development officers are going door to door in the Raja Bazaar area as of today, distributing census forms and explaining the situation to the people. Senior spokesperson of the BJP party, Uttar Pradesh, Harish Chandra Srivastav, said that the opposition is simply frustrated. That is why they are opposing the SIR survey and are only playing caste politics. देखिए, विपक्ष तो केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। आज ही मैंने निर्वाचन आयोग की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें छपा है कि सब वेबसाइट पे जो सूची है पुरानी वो उपलब्ध है। बोगस वोटिंग रुके, बोगस वोटिंग समाप्त हो, फर्जी वोटिंग समाप्त हो, ऐसा सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय मांग करते हैं। और जब चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया है तो कुछ राजनीतिक दल केवल विरोध उनको करना है, विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, जबकि सभी फ्री एंड फेयर चुनाव की मांग करते हैं। और ये तभी संभव है जब बूथों पे जो मतदाता सूची होगी वो पूरी तरह से सही होगी। जो बूथ पर रहने वाले लोग होंगे उन्हीं का नाम उसमें दर्ज होगा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, माननीय सांसद, माननीय विधायक और सभी बूथ तक के कार्यकर्ताओं को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने बूथों पर SIR के दौरान जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उन सबका एक एक का नाम उसमें दर्ज होना चाहिए, किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए और अगर कोई फर्जी नाम हो तो वो नाम कटने चाहिए। Hornbill TV spoke to some senior journalists in Lucknow regarding the SIR, and many seem to agree that this is a commendable initiative by the Commission. It will remove ineligible people from the voter list while granting eligible voters the right to vote. आज से पूरे देश में SIR शुरू हो गया है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ भी SIR का काम शुरू हो गया है। BLO जो है वो घर घर जाकर अपना वहाँ पे लेटर दे रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो बांट रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कई विपक्षी पार्टियां निशाना लगा रही हैं, आयोग पर भी निशाना साध रही है और भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध रही है। हालांकि भाजपा का साफ कहना है कि जो लोग निराश हैं वही इस पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभात त्रिपाठी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, SIR जो है बड़ा मुद्दा है, बिहार के बाद अब पूरे देश में शुरू हो चुका है, यूपी में भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे यूपी की, चाहे सपा हो या कांग्रेस हो, इस पर तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या लगता है वाकई में SIR से किसी का नुकसान होगा, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेंगे, काटेंगे या फर्जी होंगे? जबकि आयोग का कहना है जो लोग जायज़ हैं वो रहेंगे और नाजायज़ हैं वो हट जाएंगे SIR से। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे SIR को लेके पूरे देश में जो भ्रम फैलाया गया वो भ्रम पूरी तरीके से एक गलत है। SIR होना चाहिए। देखिए, बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं कि जब आदमी नया वोटर जुड़ता है और उसकी उम्र के हिसाब से वो नया वोटर बनता है और बहुत से लोग जो नौकरी पेशे वाले हैं या कहीं उनका स्थानांतरण हो गया, किसी अन्य राज्यों में वो गए तो उनका वहाँ दो वोटर लिस्ट बन जाती है बोगस। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये राजनीतिक दल के लोग ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। SIR पूरे देश में उन्होंने इसको भ्रम ये कर दिया कि वो घुसपैठियों को बाहर भगा रही है भाजपा, घुसपैठी जो आ गए हैं वो जो है फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। निश्चित तौर पे समय समय पे ये एक निर्वाचन आयोग का एक दायित्व है कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो वोटर जिनके नाम गलत हो गए हैं, जो चले गए हैं उस स्थानों से, वो BLO जब जाएगा तो उसकी पूरा एक सत्यापन करेगा। जब सत्यापन करेगा तो उन वोटरों की सही स्थिति सामने आएगी। तो निश्चित तौर पे ये SIR होना चाहिए पूरे देश में। इसको लोग राजनीतिक मुद्दा बना के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है लोगों के खिलाफ है, कुछ धार्मिक
कुछ है धर्म के खिलाफ है, कुछ है माइनॉरिटी वोट को अच्छा, कटवा रही आपको है। लगता है कि ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भ्रम फैला रही हैं? हालांकि अगर आपकी बात का समर्थन करें तो 2014 के बाद जब केंद्र में थे और 2017 यूपी में, तब क्यों नहीं कराई गई थी? आखिर चुनाव के समय ही क्यों याद आता है? कुछ इसका जवाब। नहीं देखिए, एसआईआर की एक प्रक्रिया होती है 10 साल की अपनी, एक जिस तरीके की एक प्रक्रिया जब समय आता है। अब अगर उस समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एसआईआर क्या नहीं कराए क्या? क्या वो पुनरीक्षण मतदाता सूची नहीं कराई जाए क्या? भाई अभी अभी देखिए, चुनाव का ये मुद्दा यूपी में तो 2027 में चुनाव है, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप अपनी जनता से जो जमीन आपकी खिसक गई है वहाँ भ्रम पैदा करके। आप ये बताइए, बिहार में एसआईआर हुआ, पहला राज्य था भाई, अब वोट चोरी हो रही है। जब आप वहाँ जनता के विश्वास को नहीं जीत पा रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन पे आप आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस देश का एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है। निर्वाचन आयोग इतना मजबूत है कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आखिरी सवाल मेरा ये, फायदा नुकसान क्या रहेगा? जनता, आम जनता को क्या फायदा मिलेगा? इसमें देखिए, इसमें क्या है कि बहुत से वोटर ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जिनका कि अपना वोट देने का कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत से गलत बने हुए हैं, बहुत लोगों ने अपने स्थान को परिवर्तन कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें समय समय पे बीएलओ चेक करेगा जाके, और आप जाइए, आप उनको दस्तावेज दिखाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, अपना राशन कार्ड दिखाइए, आप अपना निवास प्रमाण पत्र दिखाइए। अगर बीएलओ आता है उसको पूरा आप अपनी पूरी चीज़ बताइए, घर में कितने परिवार के लोग बढ़ गए हैं, कौन से वोट आपके बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पुनरीक्षण मतदाता ये समय समय पे होती रहती है, और इस पे ये जो अनर्गल आरोप है इलेक्शन कमीशन पे या निर्वाचन अधिकारी पे, ये आरोप कहीं ना कहीं हताशा को साबित करता है कि वो राजनीतिक दल जिनका जमीन खिसक गई है वो एक इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। और एसआईआर आज से प्रारंभ हो गया, बीएलओ जाना शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर पे एक नई मतदाता सूची जब बनेगी तो लोगों के नाम जुड़ेंगे भी और कुछ लोगों के नाम कटेंगे भी, तो उसको ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए। इस पर क्या कहेंगे? जब पिछले चुनाव हुए, चाहे एमपी के चुनाव हो या एमएलए के चुनाव हैं, कितनी शिकायतें आई हैं, आप भी को भी जानकारी कि सैकड़ों की संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए, तभी ऐसे आरोप लग रहे। तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें अब नहीं होंगी एसआईआर से? नहीं, देखिए, ये निश्चित तौर पे बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम काट दिए गए थे, और इस पे भी मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो हमारा निर्वाचन अधिकारी है, डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो इस पे बहुत संगीन तरीके से निगाहें रखे और देखे कि कोई भी ऐसा मतदाता छूट ना जाए, और या ऐसे द्वेषवश, राजनीतिक द्वेषवश उसको काटा ना जाए। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो पारदर्शिता बनाने के लिए हमें भी उसमें जागरूक होना पड़ेगा। हम मतदाता हैं, अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हम कुछ लोग दो जगह से वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं, तो आप क्यों दो जगह से वोटर लिस्ट? तो ये सारी चीजें कवायद एक निर्वाचन आयोग में चलती रहती है, और एसआईआर का स्वागत करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो राज्य रह गए हैं पूरे देश में एक साथ एसआईआर होना चाहिए। प्रभात त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने एसआईआर के बारे में कहा, और साफ कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं उनके कहीं ना कहीं जनाधार खिसक रहा है, और इसी वजह से एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे साथ और सीनियर जर्नलिस्ट सुमन शुक्ला जी, एसआईआर पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एसआईआर को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, भाजपा पर लगा रहे हैं, आपका क्या लगता है कि एसआईआर वाकई में किसी का नुकसान करने वाला है, या वाकई में जो जनता है, जो आम जनता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, इस समय जो एसआईआर की योजना चल रही है ये बहुत पारदर्शी है। जो पहले के वोटर लिस्ट बने थे उसमें आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया था,